नमो नमः। नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सुनीता थत्ते और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं सर्वनाम शब्द रूपों को बिना रटे बड़ी सरलता से याद करने की और पहचानने की अत्यंत अचूक युक्तियां, ट्रिक्स और टेक्निक्स। मुझे ऐसा लगता है कि शब्द रूपों में सर्वनाम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। सर्वनाम शब्द रूप यदि हमें याद है तो एक और जहां हमारे अनुवाद और अशुद्ध संशोधन से संबंधित प्रश्न सही हो जाते हैं, वहीं विशेषण विशेष्य की पहचान करते समय या प्रश्नवाचक वाक्यों का निर्माण करते समय भी हमें सर्वनाम के शब्द रूपों की आवश्यकता पड़ती है। और यदि सर्वनाम शब्द रूप हमें याद है तो चित्र वर्णन का प्रश्न भी बड़ी सरलता से हल हो जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं केवल दो चार शब्दों को, शब्द भी नहीं, दो चार शब्दांशों को याद करके बड़ी आसानी से 15-16 महत्वपूर्ण सर्वनामों को याद करने की अचूक युक्तियां, ट्रिक्स और टेक्निक्स। इसलिए यदि आपको अच्छे से वाक्य रचना करनी है, साथ ही परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करना है, तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। पिछले वीडियो में जो शब्द रूपों की भूमिका का वीडियो था, उसमें हमने सुप प्रत्ययों को भली भांति जाना। साथ ही बिना रटे हलंत शब्द रूप बनाने की युक्तियों वाले वीडियो में हमने सुबंत और तिंगंत आदि शब्दों के अर्थ को जाना। साथ ही एक विशेष ट्रिक के द्वारा हमने बिना रटे हलंत शब्द रूपों को याद करने की ट्रिक्स और टेक्निक्स को जाना। इसी प्रकार अकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों वाले वीडियो में हमने सुप प्रत्ययों के माध्यम से एक विशेष ट्रिक या टेक्निक से बिना रटे बड़ी ही आसानी से राम इत्यादि अकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों को बनाने की टेक्निक जानी। साथ ही हमने उनको आसानी से याद करने की टेक्निक जानी। तो अगर आपने ये पिछले 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पर आई बटन पर क्रमशः तीनों वीडियोस लगा रही हूँ। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन तीनों वीडियोस की लिंक दे रही हूँ। आप वहाँ क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन तीनों वीडियोस को, साथ ही आज के इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो शब्द रूप से संबंधित कोई समस्या आपको नहीं रहेगी और बड़ी आसानी से आप बिना रटे सारे शब्द रूपों को याद कर सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अपने अच्छे कमेंट्स देना न भूलें। आइए हम चलते हैं सबसे पहले बालक के शब्द रूप पर। ये है हमारे सामने अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप बालक के शब्द रूप। अब इस बालक के शब्द रूप के माध्यम से हम कैसे किम सर्वनाम को बड़ी आसानी से बना सकते हैं, इस टेक्निक को समझिए। तो सबसे पहले हम इसको पहले पढ़ें। बालकः बालकौ बालकाः बालकं बालकौ बालकान् बालकेन बालकाभ्यां बालकैः बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकस्य बालकयोः बालकानां बालके बालकयोः बालकेषु हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। तो ये बालक के रूप आप पिछले वीडियो में याद कर चुके हैं। अब हमें किम सर्वनाम के शब्द रूप बनाने के लिए हम सबसे पहले इसमें से बाल बाल शब्द को अगर हटा देते हैं तो देखिए क्या स्थिति बनती है। हमने बाल बाल शब्द को देखिए फीका कर दिया है, तो हमको यहां दिख रहा है कह कह कऊ काहा। इसको ध्यान से देखें तो कह कऊ काहा, कम कऊ कान, केन काभ्याम कैहि, काय काभ्याम केभ्यः, कात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः कानां, के कयोः केषु। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे बालक शब्द के अकारांत पुल्लिंग जो शब्द रूप हमारे सामने, उसमें से हमने अगर बाल शब्द को हटा दिया है तो अधिकांश किम शब्द के, मतलब किम सर्वनाम के शब्द रूप बन गए हैं। हमको केवल 5 जगहों पर परिवर्तन करना है। तो हम जानते हैं कि वो 5 स्थान कौन कौन से। 5 स्थान यहां पर मैंने अलग रंग से प्रदर्शित किए। देखिए, एक तो प्रथमा का बहुवचन, दूसरा
चतुर्थी का एक वचन, पंचमी का एक वचन और सप्तमी का एक वचन, साथ ही षष्ठी का बहुवचन। केवल इन 5 स्थानों में थोड़ा सा परिवर्तन हम करेंगे तो हमारे किम सर्वनाम के शब्द रूप आसानी से बन जाएंगे, बालकः के समान ही। तो चलिए हम देखते हैं आगे। देखिए, इन 5 स्थानों पर परिवर्तन करके हमारे किम पुल्लिंग सर्वनाम शब्द रूप आसानी से बन गए हैं। देखिए, यहां पर हमने बालकः बालको बालकाः था तो काह की जगह के किया, काय की जगह कस्मै, पंचमी में कस्मात, बालकात था हमने कस्मात किया, सप्तमी में बालके था उसकी जगह के की जगह हमने कस्मिन किया, और बालका नाम के का नाम की जगह हमने केशाम किया, और ये हमारे किम पुल्लिंग सर्वनाम के शब्द रूप बन गए। आइए हम सब इसको पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ बोलिए। कह कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन कयोः केषु। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो सर्वनाम शब्दों के संक्षिप्त सुप प्रत्यय हैं वो कैसे काम करते हैं। तो हमने जो पुल्लिंग अकारांत के संक्षिप्त रूप देखे थे, संक्षिप्त प्रत्ययों के रूप देखे थे, वो वैसे ही हैं, बस उन्हीं 5 स्थानों पर थोड़ा सा परिवर्तन करना है। और अब इन संक्षिप्त सुप प्रत्ययों के आधार पर हम अधिकांश सर्वनाम शब्दों के रूप बना सकते हैं। मेरे साथ बोलिए। अह औ ए, अम औ आन, एन अभ्यम ऐः, अस्मै अभ्यम एभ्यः, अस्मात् अभ्यम एभ्यः, अस्य अयोः एषाम्, अस्मिन् अयोः एषु। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। अब अगर हमें तत्पुल्लिंग सर्वनाम के शब्द रूप बनाने हैं तो अभी हमने जो सुप्रत्ययों के संक्षिप्त रूप देखे, अह औ ए, अम औ आन इत्यादि, उनमें बस पूर्व में हमें त जोड़ देना है। केवल प्रथमा के एक वचन में त की जगह हम स जोड़ेंगे, और बाकी सब जगह ये देखिए मैंने त जोड़ दिया है, और हमारे तत्पुल्लिंग सर्वनाम शब्द रूप बन जाते हैं। अब हमें अगर यत पुल्लिंग सर्वनाम बनाने हैं तो हम इस त की जगह पर य जोड़ देंगे हर जगह, तो हमारे यत के सर्वनाम के रूप बन जाएंगे। यदि हम किम सर्वनाम पुल्लिंग शब्द रूप बनाने हैं हमें, तो हम इस त की जगह पर क जोड़ देंगे, कह कऊ के कम कऊ कान। और अगर एतत बनाना है तो इस त के आगे एक ए और जोड़ देंगे, तो ए तत् ऐसा जुड़ जाएगा। तो प्रथमा में तो वो स के साथ ही ए जुड़ेगा, तो एषः, एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान, ऐसे रूप बनेंगे, और ऐसे ही सर्व के भी बनेंगे। तो आइए हम इस तत्पुल्लिंग सर्वनाम शब्द रूपों को बनाते हैं। माने त अक्षर को हम इस संक्षिप्त प्रत्ययों के साथ जोड़ करके और तत्पुल्लिंग सर्वनाम शब्द रूप बना सकते हैं बिना रटे। ये देखिए, चलिए आप लोग मेरे साथ बोलिए। सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्यम तैः, तस्मै ताभ्यम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। और इसको यहाँ पर ध्यान दें कि जो हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप याद किए थे, उनसे केवल ये जो लाल रंग से स्थान है, इन्हीं स्थानों पर सर्वनाम के शब्द रूप अलग हैं, बाकी ये पुल्लिंग अकारांत शब्द रूपों की तरह ही चल रहे हैं। चलिए अब हम इसी टेक्निक से दूसरे सर्वनाम शब्दों के भी रूप बनाते हैं। अब तत् के हमने बना लिए, अब उस तत् के जो रूप बने हैं सह तौ ते तम तौ तान, उसी में अगर हम ए जोड़ देंगे तो केवल प्रथमा के एक वचन में उस सह की जगह श हो जाएगा व्याकरण के नियमों से। बाकी सारे रूप वही हैं, बस ए जुड़ गया बीच में। तो इसको भी बोलिए। एषः, एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान, एतेन, एताभ्याम, एतैः, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्य, एतयोः, एतेषां, एतस्मिन्, एतयोः,
एतेषु सप्तमी तक ही रूप है। ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि सर्वनाम शब्द रूपों में कभी भी संबोधन नहीं होता, क्योंकि हम हमेशा संज्ञा को पुकारते हैं, सर्वनाम को कभी नहीं। अब यहां पर देखिए, सर्व पुल्लिंग सर्वनाम के शब्द रूप जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, इसके शब्द रूप अगर हमें बनाना है तो वही तकनीक हमें अपनानी है, वही ट्रिक अपनानी है। ये जो अह औ ए अम औ आन, ये संक्षिप्त प्रत्ययों को हमने याद किया था, उसके आगे हमें सर्व शब्द का अ निकालकर, मतलब हलंत सर्व को लिख देना है और आपस में जोड़ देना है, तो हमारे शब्द रूप बन जाएंगे सर्वनाम, सर्व सर्वनाम के सर्वः, सर्वौ, सर्वे। तो आइए देखते हैं ये शब्द रूप कैसे बनेंगे। सर्वः मेरे साथ बोलिए, सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वं सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। तो इस तरह से ये हमारे बहुत सारे पुल्लिंग सर्वनाम शब्दों के रूप हमने बालक शब्द के बाल को हटाकर बचे हुए शब्द रूपों के माध्यम से बना लिए। साथ ही एक टेक्निक हमने और जानी कि जो सुप प्रत्यय हैं उनके सर्वनाम शब्दों के लिए जो स्वरूप बनते हैं, इस संज्ञक अक्षरों के अक्षरों का लोप हो जाने के बाद, उस टेक्निक से भी हमने पुल्लिंग सर्वनाम शब्द रूप बनाना सीख लिया है। अब हमें बनाना है नपुंसक लिंग सर्वनाम शब्द रूपों को। पुंसक लिंग शब्द रूपों के जो संक्षिप्त प्रत्यय हैं वो केवल प्रथमा और द्वितीया में ही थोड़े भिन्न होते हैं, तृतीया से ये पुल्लिंग शब्दों के समान ही होते हैं। तो हमें केवल एक पंक्ति याद करनी है, क्योंकि प्रथमा और द्वितीया दोनों समान होती हैं। तो अत ए आनी, अत ए आने, कहीं कहीं अत की जगह अम हो जाएगा, जैसे किम शब्द में किम के कानी, ऐसा बनेगा। सर्व शब्द में भी सर्वम सर्वे सर्वाणी अम लगेगा, और कहीं कहीं अत ए आनी, जैसे तत् ते तानी, एतत् एते एतानी, यत ये यानी। इस तरह से नपुंसकलिंग शब्दों के संक्षिप्त प्रत्ययों को लगाकर हम नपुंसक लिंग शब्द रूपों को बना सकते हैं। और उसके बाद तृतीया से तो ये पुल्लिंग की तरह ही होते हैं। ये देखिए, किम सर्वनाम के यहाँ पर मैंने रूप लिखे हुए हैं, तो केवल जो हमने अभी किम सर्वनाम पुल्लिंग किया था, कह कऊ के कम कऊ कान, बस उतने को ही हमें बदलना है और प्रथमा द्वितीया में बनेगा किम के कानी, किम के कानी। उसके बाद तृतीया से पुल्लिंग की तरह ही केन काभ्याम कई ही, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन् कयोः केषु। इस तरह से किम सर्वनाम के शब्द रूप बनेंगे। अब यहाँ पर देखिए, किम, तत्, एतत्, यत् और सर्व, ये महत्वपूर्ण नपुंसक लिंग सर्वनाम है। इनके प्रथमा द्वितीया में कैसे रूप बनेंगे ये हम देखेंगे, क्योंकि तृतीया से तो ये पुल्लिंग की तरह ही चलेंगे। तो किम के बनेंगे रूप किम के कानी, किम के कानी, दोनों में यही बनेगा। तत्, तत् नपुंसक लिंग सर्वनाम के शब्द रूप बनते हैं तत्ते तानी, तत्ते तानी। इसके बाद तृतीया से पुल्लिंग की तरह तेन ताभ्याम तैहि, तस्मै ताभ्याम तेभ्य। अब एतत् के रूप के लिए इसी तत् के आगे ए लगा दिया, तो ए तत् ए ते एतानी, ए तत् ए ते एतानी। यत के यत ये यानी, यत ये यानी। और सर्वम, सर्व इस सर्वनाम के नपुंसक लिंग में रूप बनेंगे सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी। अब यहाँ आनी की जगह आणी क्यों हो गया? वो ऋणत्व विधान की वजह से, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि एक ही पद में र के बाद आने वाले न को ण हो जाता है। तो इससे संबंधित वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पर लगा रही हूं। आइए अब हम बनाते हैं स्त्रीलिंग के सर्वनाम के शब्द रूप। तो पूर्व में आपने आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपों को याद किया है।
अगर आपको लता के शब्द रूप याद हैं, तो इस लता के शब्द रूप के माध्यम से हम प्रारंभिक स्तर पर काम आने वाले अनेक स्त्रीलिंगी सर्वनाम शब्द रूपों को बड़ी आसानी से बना सकते, उसी टेक्निक से जिससे हमने बालक शब्द में से बाल निकाल के कह कऊ के इत्यादि बनाया था। वैसे ही इस लता शब्द में से हम ल हटा देंगे तो हमारे तत् स्त्रीलिंग सर्वनाम के शब्द रूप बड़ी आसानी से बन जाएंगे। तो आइए आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। ये देखिए, लता के शब्द रूपों में से हमने ल को यहाँ पर फेंट कर दिया, तो क्या बचा? ता ते ताहा, ताम ते ताहा। ध्यान से पढ़िए, ता ते ताहा, ताम ते ताहा, तया ताभ्याम ताभिः, तायै ताभ्याम ताभ्यः, तायाः लतायाः लताभ्याम ताभ्याम ताभ्यः, लतायाः लतयोः मतलब तयोः तानाम, तायाम तयोः तासु। तो जैसे पुल्लिंग में हमें 4-5 स्थानों पर बालक के शब्द रूपों को थोड़ा सा परिवर्तित करना पड़ा था, वैसे ही हमें इस लता के शब्द रूपों में से भी 4-5 स्थानों पर थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा और हमारे तत् स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द रूप बन जाएंगे। देखिए कौन कौन से स्थान है। एक है लतायै, तायै, तायाः और तायाम, तानाम और यहाँ ता। इन 5 जगहों पर केवल हमें परिवर्तन करना है और यहाँ स्त्रीलिंग में तो परिवर्तन करना और भी आसान है। बस हमें क्या करना है कि ता की जगह हमें तस कर देना है ना। तो तस्यै, तस्याः, तस्याम, है ना। ता की जगह हमने तस कर दिया तो ये 4 रूप तो हमारे बन गए, है ना। तस्यै, तस्याः, तस्याम। और इसी तरह यहाँ पर ना की जगह पर सा करना है, तानाम की जगह तासाम, और हमारे ये शब्द रूप बन गए। यहाँ पर ता की जगह पर हमें सा करना है। जैसे तत् की जगह पर हम सह, तत् का वो बनाते समय हम लिखते सह तौते, वैसे ही स्त्रीलिंगी तत् बनाते समय हमको पहला वाला जो प्रथमा का एक वचन है वहां त का प्रयोग नहीं होता, वहां स का प्रयोग होता है। सा ते ताहा, और ये देखिए आपके रूप बन गए। सा ते ताहा, ताम ते ताहा, तया ताभ्यम ताभि, तस्यै ताभ्यम ताभ्यः, तस्याः ताभ्यम ताभ्यः, तस्याः तयोः तासाम, तस्याम तयोः तासु। आइए इसको शुद्ध लिखा हुआ हम देखते हैं। ये देखिए अब आपके सामने व्यवस्थित लिखे हुए तत् स्त्रीलिंग सर्वनाम के शब्द रूप हैं, जिसमें हमें लता शब्द में से ल हटाकर केवल 4-5 स्थानों पर परिवर्तन करके हमने इन रूपों को बनाया। तो मेरे साथ बोलिए, सा ते ताहा, ताम ते ताहा, तया ताभ्यम ताभिः, तस्यै ताभ्यम ताभ्यः, तस्याः ताभ्यम ताभ्यः, तस्याः तयोः तासाम, तस्याम तयोः तासु। इस तरह से हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में बड़ी आसानी से शब्द रूपों को, सर्वनाम शब्द रूपों को बनाना सीख लिया। तो यहाँ तो हमने लता में से ल हटाकर शब्द रूप बनाए। अब हम एक और टेक्निक जो मैंने सुप प्रत्ययों के संक्षिप्त रूपों के माध्यम से शब्द रूप बनाने की टेक्निक बताई थी, आइए उस तकनीक से भी, उस युक्ति से भी हम सर्वनाम शब्द रूप बनाना सीखते हैं। हाँ, पर उससे पूर्व हम एतत् स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द रूपों को बनाते हैं, क्योंकि इसके पूर्व हमने तत् स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द रूप बनाए थे, सा ते ताह। अब एतत् के लिए हमको बस केवल इतना करना है कि उस सा ते ताह, ताम ते ताह के आगे ए लगा देना है। तो सा ते ताह वैसे एषा, एते, एताः, एताम, एते, एताः, एतया, एताभ्याम, एताभिः, एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्याः, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्याः, एतयोः, एतासाम, एतस्याम, एतयोः, एतासु। इस तरह से ए जोड़कर हमने तत् स्त्रीलिंगी सर्वनाम शब्दों को एतत् स्त्रीलिंगी सर्वनाम शब्द रूप में बदल दिया। केवल प्रथमा के एक वचन में जो ये सा था वो संधि के नियमों से शा में परिवर्तित हो गया, ऐसा नहीं हुआ, ऐशा हुआ है।
अब आइए हम सुप प्रत्ययों के संक्षिप्त रूपों के माध्यम से स्त्रीलिंगी सर्वनाम शब्द रूप बनाने की दूसरी विधि को जानते हैं। तो ये आपके सामने आकारांत स्त्रीलिंगी सर्वनाम शब्द रूपों के संक्षिप्त प्रत्यय हैं। मेरे साथ बोलिए, आ ए आहा, आम ए आहा, अया आभ्याम आभिः, अस्यै आभ्याम आभ्यः, अस्याः आभ्याम आभ्यः, अस्याः अयोः आसाम, अस्याम अयोः आसु। तो जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपों के संक्षिप्त परिचय थे, उनसे बस यहाँ इन 4 स्थानों पर थोड़ा सा परिवर्तन है और एक यहाँ पर। और मैंने बोला कुछ नहीं, आया ही था तो अस्य ही होगा, आया था तो अस्या हो गया, आयाम था तो अस्याम हो गया, और आनाम था तो आसाम हो गया। मैंने कहीं कहीं स आ गया और हमारे आकारांत स्त्रीलिंगी सर्वनाम शब्द रूपों के ये संक्षिप्त प्रत्यय बन गए हैं। अब इसको जोड़ के हम यत और किम, सर्व इत्यादि के शब्द रूप बनाते हैं। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। आ ए आह, इसके पूर्व में हमने यह जोड़ दिया तो ये बना या। बोलिए मेरे साथ आप लोग भी, तो आपको याद भी हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। या ये याहा, याम ये याहा, यया याभ्याम याभि, यस्य याभ्याम याभ्य, यस्याह याभ्याम याभ्य, यस्याह ययोः यासाम, यस्याम ययोः यासु। तो ये यत स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों के रूप बन गए हैं। आगे हम बना रहे हैं आकारांत स्त्रीलिंग सर्वनाम के शब्द रूप। देखिए, आ ए आह था, उसके पहले हम सर्व शब्द जोड़ देंगे, तो सर्वा सर्वे सर्वाहा। चलिए बोलिए, सर्वा सर्वे सर्वाहा, सर्वाम सर्वे सर्वाहा, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभिः, सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासाम, सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु। और इस तरह से ये हमारे सर्व स्त्रीलिंग शब्द जो सर्वनाम शब्द हैं उनके शब्द रूप बन गए हैं। ये सर्व शब्द परीक्षा की, हर प्रकार की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप देख लें। और देखिए, हमें यहाँ पर देखने में आ रहा है कि जैसे हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बनाया था, उससे ही मिलते जुलते रूप बने हैं। बस थोड़े से स्थानों पर, जहां मैंने जो लाल रंग से चिन्हित किए हैं, उन स्थानों पर थोड़ा सा अंतर है। तो इस प्रकार से हमने लता और बालक, इन दो शब्द रूपों के आधार पर, या इन दो शब्द रूपों की सहायता लेकर लगभग 14-15 सर्वनाम शब्द रूपों को बना लिया है। तो बिना रटे, एक तो इस टेक्निक से आप बहुत सारे सर्वनाम शब्द रूपों को बना पाए हैं, उन्हें याद कर पाएंगे, और साथ ही उनकी पहचान करना भी। जब आपको सुप प्रत्यय अच्छे से याद हो जाएंगे, तो आपको शब्द रूपों की पहचान करने के जो प्रश्न आते हैं, उसमें भी पूर्ण अंक मिलेंगे। क्योंकि हम बार बार जब उन सुप प्रत्ययों को बोलते हैं, तो एक बात तो हमको हर स्थान पर दिखती है कि ये भ्याम 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 सब जगह आता है, यो हो ओ हो वो हो सारे शब्द रूपों में आता है, भी ही अधिकांश शब्द रूपों में आता है, भ्यः भ्यः भी सब शब्द रूपों में आता है, आम नाम, आम नाम साम इत्यादि भी शब्द रूपों में आता ही है। चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, चाहे हलंत हो, चाहे स्वरांत हो, और सु शु क्षु इत्यादि भी सभी शब्द रूपों में आता है। तो अगर आपको सु दिखे तो सप्तमी, साम आम नाम दिखे तो षष्ठी का बहुवचन, भ्य दिखे तो चतुर्थी का बहुवचन, भी दिखे तो तृतीया का बहुवचन, भ्याम 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 दिखे तो द्वितीय, तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन, यो हो ओ हो वो हो दिखे तो षष्ठी सप्तमी का द्विवचन, म दिखे तो द्वितीय का एक वचन, आ की मात्रा दिखे तो तृतीय का एक वचन। इस तरह से बहुत सारी टेक्निक्स आपको याद हो जाती हैं कि आपको अगर शब्द रूप याद भी नहीं है, तो शब्द देखकर उस संक्षिप्त रूप को या सुप प्रत्ययों को रिकॉल करके आप ये पता लगा सकते हैं कि इस शब्द में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। आइए, अब हम एक और शब्द लेंगे, बालिका, और उसके माध्यम से हम किम सर्वनाम के रूप बनाएंगे स्त्रीलिंग में।
तो जैसे बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकाम, बालिके, बालिकाः, हमने किया था। तो बाली बाली अगर हटा देंगे तो जैसे हमने बालक से बालकः, बालकौ, बालकाः से कह कौ के बनाया था, वैसे बालिका का बाली हटाकर हम का के काह बना सकते हैं। बस वही जो स्थान मैंने बताए हैं वहां पर का की जगह कस यदि कर देंगे तो ये किम, और यहाँ पर नाम की जगह साम हो गया। बालिका नाम था तो यहाँ का साम हुआ है, और बाकी ये सब बालिका वाले ही शब्द रूप हैं। तो बोलिए ये किम स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द रूपों को मेरे साथ बोलिए। का के काहा, काम के काहा, कया काभ्यम काभि, कस्यै काभ्यम काभ्य, कस्याः काभ्यम काभ्य, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। तो इस तरह से ये किम स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द भी हमारा पूरा हो गया है। अब यहाँ पर एक बात आप लोगों को और बताना चाह रही हूँ कि जो किम सर्वनाम शब्द है, चाहे वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, इसका काम हमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाने में लगता है। प्रश्न निर्माण के प्रश्न प्रायः हर परीक्षा में और प्रतियोगी परीक्षाओं में आते ही हैं। तो वहां जिस शब्द की ओर उन्होंने संकेत किया है उसको बदलकर जब हमें प्रश्नवाचक शब्द बनाने होते हैं तो यदि वो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में किम सर्वनाम का प्रयोग हमें करना होता है, यदि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में, और यदि नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द के रूप हमें याद होना बहुत आवश्यक है। इसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाने वाली हूँ, और प्रश्न निर्माण से संबंधित 2 वीडियो, एक तो किम सर्वनाम से संबंधित और एक सप्तकारों से संबंधित। वो वीडियो जब बन जाएगा तो मैं यहाँ आई बटन पर अवश्य लगा दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि बिना रटे आसानी से सर्वनाम शब्द रूपों को याद करने और सर्वनाम शब्द रूपों को पहचानने की अचूक युक्तियों, ट्रिक्स और टेक्निक से संबंधित ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यदि समझ में आ गया है तो जल्दी से इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अच्छे कमेंट्स दें। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शीघ्र मिलते हैं किसी ऐसी ही नूतन अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।